ओके, ये बहुत छोटी सी वीडियो होगी। दिस इज़ रिलेटेड टू योर कंटिन्यूस डिलीवरी, ठीक है, एंड रिलीजेस। सो कंटिन्यूस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में क्या फ़र्क होता है? बहुत सिंपल सा फ़र्क है। आपके पास जो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जो होती है, जो मैंने अपनी प्रीवियस में भी बताई थी, प्रीवियस वीडियोस में, वो बेसिकली क्या होती है कि आप डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हो किसी इंटरनल सर्वर पे, ठीक है। आप इसको बोलते हो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टू प्रोडक्शन, यानी कि आप किसी इंटरनल सर्वर पे उसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। अब इसका डिफरेंस विद आपके पास कंटिन्यूस डिलीवरी के साथ ये होता है कि डिलीवरी होती है हमेशा टू द कस्टमर, ठीक है। और जब भी हम कस्टमर के पास कोई भी चीज़ दे रहे होते हैं, सो उसके अंदर वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मैनुअल अप्रूवल्स, ठीक है। अप्रूवल्स के सेंस में कि फॉर एग्जांपल या मैनुअल टेस्टिंग ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनुअल टेस्टिंग किस सॉर्ट ऑफ, आपके पास मैनुअल टेस्टिंग ये हो सकती है कि आपको यूआई टेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कंटिन्यूस डिलीवरी यूज़ होगी। मैनुअल अप्रूवल ये है कि मे बी कोड रिव्यू सबसे पहले, ठीक है, या कोई एक सर्टेन बंदा या कोई एक आपका प्रोडक्ट ओनर जो है वो बेसिकली अप्रूव करेगा, तभी जाके वो कस्टमर पे डिप्लॉय होगा, वरना नहीं होगा। सो दिस इज़ योर कंटिन्यूस डिलीवरी, ठीक है। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ऑन दी अदर हैंड इज़ मोर लाइक कि आप अपने खुद के लाइक डेवलपर कि ना सर्वर पे आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं, सो दैट्स कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। सो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट इज़ फास्ट, ठीक है। कंटिन्यूस डिलीवरी इज़ अ बिट, दिस इज़ मोर ईजियर, एंड कंटिन्यूस डिलीवरी इज़ अ बिट मोर, इट रिक्वायर्स सम मैनुअल चेक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक केस सिनेरियो समझा देता हूँ, उस केस सिनेरियो पे भी ये पहुँचे या नहीं पहुँचे। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई, अगर आपके पास ऑटोमेशन की टेस्टिंग के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कॉस्ट लगती है, ठीक है, ऑटोमेशन में, वो आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कंपेयर टू योर मैनुअल टेस्टिंग में, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ करते हैं, बिकॉज सम पीपल कुड लाइक थिंक कि व्हाट इफ़ हम क्या करें, हम ऑटोमेशन के लोगों को हायर करें, वो आपका पूरा प्रोडक्ट आपका ऑटोमेट करके दे दें, उसकी टेस्टिंग करके दे दें, नाउ यू कैन फायर देम। बट मसला ये होगा कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी, आपके पास यू वुड स्टिल वुड नीड टू क्रिएट ऑटोमेटेड टेस्ट फॉर दिस, ठीक है। सो अगर मैनुअल टेस्टिंग करोगे तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, बट अगर आप वो यूज़ करोगे, क्या कहते हैं, अगर आप ऑटोमेटेड टेस्ट यूज़ करेंगे तो आपकी कॉस्ट ओवर द टाइम पीरियड कम हो जाती है, सही है। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। अब हम आ जाते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी पे। कंटिन्यूस डिलीवरी क्या है? इट इज़ दिस सेट ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स और टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग रिपीटेबल, रिलायबल एंड रैपिड एंड कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ठीक है। सो क्या है आपके पास? सेट्स ऑफ पीपल, टेक्निक्स, टूल्स, ठीक है, या प्रोसेसेस हैं फॉर क्रिएटिंग रैपिड, रिलायबल एंड कंटिन्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। नाउ आपके पास 8 प्रिंसिपल्स फॉलो हो होते हैं। 8 प्रिंसिपल्स क्या है कि यू वांट टू ऑटोमेट एज मच एज यू कैन, यू वांट टू बिल्ड क्वालिटी इनटू इट, ठीक है, इट शुड बी क्वालिटी बिल्ड, when your process, it is the process of like releasing or deploying software which is repeatable and reliable, and when this process is being repeated you want to improve continuously. If there's something which is difficult you want to do it more often, ठीक है। You want to, every person is going to be, everybody has a responsibility for the release process, ठीक है। डन यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पे मतलब होता है डन का कि रिलीज टू द कस्टमर, ठीक है। जब भी रिलीज़ की बात होगी इट मीन्स टू द कस्टमर, ठीक है। एंड इफ सम, अच्छा मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं इसमें, हाँ बोल दी मैंने। सो दीज आर लाइक द 8 प्रिंसिपल्स, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी होती है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है। मोनोलिथिक पे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उस पर डिपेंडेंसीज बहुत हाई हो रही होती हैं, जितना लूसली कपल्ड होगा उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, मैनुअल टेस्ट इतना स्केल अच्छा नहीं करते हैं, तभी आप ऑटोमेटेड टेस्ट पे कर रहे होते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटेड बिजनेसेस एंड IT डजंट वर्क स्मूथली, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आपके पास एक
consolidated businesses or ITs हो, ठीक है. So you want something which is fast, right, which is rapid and it should also be good, ठीक है. सो फीडबैक लूप्स होते हैं, ठीक है. जब भी आप एक यूनिट टेस्ट करते हैं तो आप उससे फीडबैक लेयर होते हैं कि आप वैलिडेट कर रहे होते हैं कोड में. आप बिल्ड बनाते हैं ताकि वैलिडेट करने के लिए उसकी रिसोर्सेज, राइट, कि आपने जो रिसोर्सेज प्रोविज़न की, जो भी टेम्पलेट्स यूज़ किए हैं, जिससे आप वैलिडेट करो कि सर्कुलर डिपेंडेंसीज आ रही नहीं आ रही, वो ऑटोमेटिक बिल्ड के थ्रू हो रही हैं, ठीक है. फिर आप एक टेस्ट इन्वायरमेंट में उसको रन कर रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक टेस्ट हो गया. आप मॉनिटर कर रहे हो या फिर यूसेज इंस्ट्रूमेंटेशन इन द कोड, यानी कि आप कुछ भी सॉर्ट ऑफ स्टैटिक एनालाइजर्स यूज़ करो अपने कोड के लिए. तो ये सारे फीडबैक के लूप्स आपके. ना रिलीज़ के अंदर क्या आ जाता है, रिलीज़ क्या है, किसको कहते हैं, एक स्टेबल बिल्ड को कहते हैं जो आप अपने कस्टमर को देते हैं. ना ऑब्वियस सी बात है कि आप हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं दे सकते कस्टमर में जिसमें ज़ीरो एरर्स हों. एक दो एरर्स होंगे माइन्यूट से जो आप जिसको बेयर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ आप कस्टमर को दिखा सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड अ रिलीज, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, जब भी आपके पास एक CI पाइपलाइन से एक आर्टिफैक्ट बाहर निकल के आता है, उसको जब आप डिप्लॉय करते हो ना, दैट्स कॉल्ड अ रिलीज, ठीक है. सो अब इसके अंदर इसकी एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई थी कि रिलीज इज़ अ पैकेज और कंटेनर कंटेनिंग आर्टिफैक्ट स्पेसिफाइड इन अ रिलीज पाइपलाइन इन योर CI/CD प्रोसेस. अच्छा, रिलीज प्रोसेस क्या है कि, अच्छा, रिलीज जब आप करने जाओगे ना, जब आपने एज्योर पोर्टल पर खोलोगे तो आपका एज्योर समझिए पोर्टल है, और जब आप रिलीज़ का टैब खोलोगे, सो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. आपके पास एक होता है आर्टिफैक्ट्स, जो बेसिकली एक आर्टिफैक्ट होगा एक CI पाइपलाइन का. अब ज़रूरी नहीं कि आप CI पाइपलाइन से लिंक करो, आप अपनी कोई गिट रिपॉजिटरी से भी लिंक कर सकते हो जिसके अंदर आपने अपनी आर्टिफैक्ट जाके सेव कर दिए, ठीक है. एक और होता है इसके अंदर जिसको हम बोल रहे होते हैं स्टेजेस, ठीक है. अब स्टेजेस के अंदर क्या है कि आपके पास सबसे पहले एक डेवलपर का एक स्टेज हो गया, या आपके पास एक टेस्टिंग का एक स्टेज हो गया, आपके पास प्रोडक्शन का एक स्टेज हो गया, ठीक है. और इन स्टेजेस के अंदर हम टास्क बताते हैं कि इनको ये टास्क कंप्लीट करना है. सो हमारे पास ठीक है. और एक और चीज़ होती है कि एक कनेक्शंस होती हैं, ठीक है. अगर कनेक्शंस नहीं लगाई हुई हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैनुअली जाकर इस डेवलपर पर जाके आर्टिफैक्ट डिप्लॉय करना होगा, ठीक है. मतलब मैनुअली बैठ के उसको स्टार्ट करना होगा. इफ़ यू वांट कि जैसे ही आपकी CI पाइपलाइन आर्टिफैक्ट बना दे वो ऑटोमेटिकली इस पे चले जाए, तो उस पे आप एक कनेक्शन बनाते हो और उस पर एक थंडरबोल्ट का साइन होता है विच बेसिकली मीन्स कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट. तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को एक्सिक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. अब एक होता है मैनुअल टेस्ट जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, एक मैंने कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की बात कर ली. एक और होती है जिसको हम बोलते हैं स्केड्यूल्ड टास्क, ठीक है. स्केड्यूल्ड ट्रिगर, सॉरी, साइड ट्रिगर्स थे. सो स्केड्यूल ट्रिगर क्या होता है आपके पास कि वो किसी टाइम फ्रेम पे, किसी टाइम पीरियड पे जाके ही वो जाके एक्सिक्यूट होगा, वरना नहीं होगा. सो आपके पास ट्रिगर्स होते हैं, आपके पास आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आपके पास स्टेजेस होते हैं, आपके पास एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अप्रूवल्स, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोसेस कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट तो हो जाए, लेकिन जब यहाँ पर मौसन जाकर इसको अप्रूव करें तभी करें, वरना नहीं करें, ठीक है. तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर एक चेक लगा दोगे अप्रूवल का कि CI पाइपलाइन पे ऑल्दो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट इनेबल हुई हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बिल्ड बनाना स्टार्ट कर देगा. बट यहाँ पे जाके रुक जाएगा, वो बोलेगा कि सबसे पहले मुझे मौसम का अप्रूवल दे दो, फिर मैं रन कर दूँगा, ठीक है. सो आपके पास अप्रूवल्स भी होते हैं. सो आपके पास आर्टिफैक्ट्स हो गए, ट्रिगर्स हो गए, स्टेजेस हो गए, अप्रूवल्स हो गए, और आपके पास आखिरी आते थे टास्क. सो आर्टिफैक्ट्स हैं जो CI पाइपलाइन से आ रहे हैं. ट्रिगर्स आपके पास 3 टाइप के हैं. आपके पास एक मैनुअल है, एक आपके पास स्केड्यूल्ड था, और आपके पास एक कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट थी, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ठीक है. फिर आपके पास स्टेजेस क्या हैं, आपके पास स्टेजेस अगेन वही हैं कि जहाँ पे आपका बेसिकली कोड जाके रन हो रहा होगा, ठीक है. फिर अप्रूवल्स क्या हो सकते हैं, अगेन मैनुअल भी हो सकते हैं या ऑटोमेटिक भी आप करवा सकते हो, ठीक है. और टास्क बेसिकली जो टास्क परफॉर्म हो गए. सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. नाउ रिलीज़ प्रोसेस क्या है, रिलीज़ प्रोसेस टेक्निकली ये काम है कि आर्टिफैक्ट को उठाओ और उसको एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट में पुश कर दो. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, रिलीज प्रोसेस कंटेन्स ऑल द स्टेप्स व्हेन यू मूव द आर्टिफैक्ट थ्रू द स्टेजेस एनवायरनमेंट्स, ठीक है.
और रिलीज़ क्या कहते हैं, एक और डेफिनेशन ये है कि रिलीज़ इज़ द इंस्टेंस ऑफ योर रिलीज़ प्रोसेस, ठीक है। नाउ अब मैं केस सिनेरियो समझाता हूँ, ठीक है, उससे आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो केस सिनेरियो ये है कि आपके पास डेवलपर है और हर एक डेवलपर के पास अपनी एक मशीन होगी, ठीक है। सो हर एक मशीन होगी उसके पास एक, ठीक है। इस मशीन को हम बोल देते हैं ये एक सर्वर है, सही है। सो हर डेवलपर के पास अपना एक सर्वर है और इनको हम बोल रहे हैं कि ये पूरा आपका क्या है, डेवलपर का सर्वर, ठीक है। और एक है हमारे पास Q&A, ठीक है, जो ऑटोमेशन करेगा, ये जो भी करेगा अपना टेस्टिंग का काम, उसका अपना सिर्फ एक सर्वर है। अब बात ये आती है कि इसके बाद फिर वो जा रहा होता है प्रोडक्शन में, ठीक है। सो हम रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई कोड पुश करना है प्रोडक्शन पे, तो हमें कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ऑन करनी चाहिए, ऑफ़ करनी चाहिए, हमें ऑफ़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कोई सोर्स ऑफ अप्रूवल्स होने चाहिए, कुछ मैनुअल चेक्स होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल यूआई टेस्टिंग हो जानी चाहिए या फिर कोड रिव्यू होना चाहिए, या प्रोडक्ट ओनर उसको बताए कि भाई हाँ इसको अब तुम पुश कर सकते हो कस्टमर पे। सो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का जो ट्रिगर होता है वो आप प्रोडक्शन पे ऑन नहीं करते। यूए सर्वर पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डेवलपर्स एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसने पुश किया यहाँ पर और क्यूए ने बेसिकली यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया और उसी इंटरवल के अंदर एक और डेवलपर ने अपना कोड पुश कर दिया, तो अब जो पुराना वाला पूरा टास्क होगा वो तो उसका ख़त्म हो जाएगा, जो भी उसका पुराने जितनी भी प्रोग्रेस थी वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे मसला आ जाएगा। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पे भी एक कोई मैनुअल चेक लगाते हैं या अप्रूवल्स का सिस्टम लगा रहे होते हैं। तो ज़्यादातर टाइम्स ऐसा होता है कि आप क्यूए सर्वर्स पर कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास एक ही यहाँ पे सर्वर होता है जिसके थ्रू आप क्यूए सर्वर को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि हर डेवलपर अपनी मशीन पे काम कर रहा है, तो वो एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ऑन करनी चाहिए, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी मैंने। कस्टमर एनवायरनमेंट के लिए कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट शुडंट बी टर्न ऑन, फॉर क्यूए कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट शुडंट बी टर्न ऑन, मल्टीपल डेवलपर्स को डिप्लॉय टू द क्यूए कैन टेस्ट प्रॉपरली, ठीक है। फॉर डेवलपर एनवायरनमेंट कंटिन्यूस डेवलपमेंट शुड बी टर्न ऑन। फिर आर्टिफैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सो आर्टिफैक्ट्स अब रिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एनीथिंग विच कैन बी डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयबल कंपोनेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। सो आप बिल्ड एक दफ़ा करते हैं और मल्टीपल टाइम्स पर आप उसको क्या कह रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। सो मैं इसको वापसी बना देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास एक आर्टिफैक्ट था जिसको आप डेवलपर पे भी कुछ कर सकते हो, आप क्यूए पे भी कर सकते हो, आप फिर उसको प्रोडक्शन में भी कर सकते हो। डिफरेंस क्या आ जाता है? डिफरेंस ये आ जाता है कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ना, उसमें आप माइनर चेंजेस कर रहे होते हो। आर्टिफैक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकते। जब वो बन गया है, पैकेज हो गया, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। नाउ अब मैं एक केस सिनेरियो समझाता हूँ जिससे ये चीज़ बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगी। आपके पास एक आर्टिफैक्ट आया, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं बिल्ड आर्टिफैक्ट। ये आया आपके CI पाइपलाइन से, यानी कि उसने पूरा कोड उठाया और उसने बिल्ड करके दे दिया। एक आर्टिफैक्ट आया उसके पास जिसको हम बोल रहे हैं वर्जन आर्टिफैक्ट। ये आ रहा है आपका कहाँ सर? वर्जन कंट्रोल से आ रहा है। अब मेरी एक वेब एप्लीकेशन है और उसके अंदर समझो मैंने source.js को चेंज किया, ठीक है, सिर्फ ये इसी में चेंज आ रहा है, इसकी कोई डिपेंडेंसीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं एक सिंगल फाइल को चेंज कर रहा हूँ तो मुझे क्या बिल्ड आर्टिफैक्ट बनाना चाहिए या वर्जन आर्टिफैक्ट बनाना चाहिए? मुझे इस केस के अंदर वर्जन आर्टिफैक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक फ़ाइल में चेंज आया है। तो एक फ़ाइल के चेंज को हम आराम से वर्जन कंट्रोल में डिटेक्ट कर सकते हैं, वेयर एज इन CI वो बैठ के पूरा फोल्डर या पूरी वेब एप्लीकेशन कंपाइल करता, जो हमारे लिए फ़ीजिबल नहीं है। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स में चेंजेस आ रहे हैं वेब ऐप के अंदर, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप बिल्ड आर्टिफैक्ट पे जाओगे, सही है।
अच्छा, इसको देख लेते हैं। कभी कभार जब आप बिल्ड आर्टिफैक्ट बना रहे होते हो तो उसकी वर्जनिंग भी कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस बेसिकली गिव्स यू ट्रेसेबिलिटी। आपने बिल्ड आर्टिफैक्ट किया, उसने वर्जन कर दिया, उसने रिलीज पाइपलाइन के थ्रू किया और फिर उसको एक एनवायरनमेंट में या स्टेज पे वो पुश कर रहा है, ठीक है। सो इट गिव्स ट्रेसेबिलिटी, इट कैन डायरेक्टली लिंक आवर वर्जन कंट्रोल टू आवर रिलीज पाइपलाइन, कमिट फॉर रिलीज, सो वर्जनिंग कम्स फ्रॉम। अच्छा, ये बेसिकली ये बता रहा है कि जब आप बिल्ड आर्टिफैक्ट कर रहे हो तो आपकी रिलीज़ की भी वर्जनिंग यहाँ से मेंटेन हो रही है, या फिर अगर आप कमिट करते हो अपनी रिलीज़ वर्जनिंग की सोर्स कंट्रोल से तो आपकी फिर वर्जन कंट्रोल जो है वो वहाँ से मेंटेन हो रहा होगा, बिल्ड से मेंटेन नहीं हो रहा होगा, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ठीक है। ये वाली जो सिनेरियो बता रहा था ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर रिलीजेस एंड कंटिन्यूस डिलीवरी।